नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं फणीश्वरनाथ रेणु लिखित उनका प्रतिनिधि कहानी संग्रह। उस कहानी संग्रह में चित्रित प्रतिनिधि कहानियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज उसमें से उनकी अगली कहानी जो एक स्त्री के जीवन पर आधारित है, जिसका नाम है नैना जोगिन। इस कहानी का कथ्य आज हम देख लेंगे। नैना जोगिन नाम से ही पता चलता है कि यह एक सुंदर स्त्री की कहानी है, परंतु यह सुंदरता उसके लिए शाप बनी हुई है, क्योंकि जब कोई स्त्री सुंदर होती है तब उसे समाज के घिनौने नजरों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण उसके जीवन में अनेक समस्याएं निर्माण होती है। ऐसी ही यह एक पात्र है नैना जोगिन। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इसके जीवन की कहानी क्यों लिखी, इसका भी उल्लेख उन्होंने इस कहानी में किया है। मूलतः इस कहानी का प्रारंभ ये जो नैना जोगिन है उसकी गालियों से हुआ है। वह गालियां देती है, अभद्र शब्द बोलती है, फिर भी उसके जीवन पर फणीश्वरनाथ रेणु जी ने कहानी लिखी है। कारण अगर इसकी कहानी वो नहीं लिखेंगे तो वह कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कभी भी कथा नहीं लिख सकता। इस प्रकार एक ऐसी स्त्री है जिसका जीवन सुंदरता की वजह से व्यथा से भरा हुआ है। उसका सुंदर होना उसके लिए अभिशाप बना हुआ है। किस प्रकार, इसकी ही कहानी आज हम देखेंगे नैना जोगिन इस कहानी में। कहानी के कथ्य की ओर आने से पहले कहानी के पात्रों को समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम पात्रों का परिचय ठीक ढंग से लेते हैं तो कहानी अपने आप समझ में आती है। अतः नैना जोगिन इस कहानी के पात्र प्रमुख पात्र है, गौण पात्र भी है। गौण पात्रों का केवल नाम उल्लेख करेंगे क्योंकि उनके कोई संवाद नहीं होते, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उन पात्रों का परिचय होना भी आवश्यक है। इस कहानी की एक ही प्रमुख पात्र है, वह है नैना जोगिन अर्थात रत्नी, जिसका नाम है रत्नी। नैना जोगिन स्वयं लेखक ने उसे यह नाम दिया है। क्यों दिया है, कहानी के कथ्य में देखेंगे। नैना जोगिन की माँ है रमेसर है, रमेसर की माँ है, रमेसर के बाप का भी उल्लेख हुआ है और स्वयं लेखक है। रमेसर की माँ, रमेसर कौन है ये कहानी में आएगा। गौण पात्र है माधव बाबू, लेखक की माँ, डॉक्टर और पड़ोसी मल्होत्रा की नौकरानी। इस प्रकार इस कहानी के पात्र हैं, लेकिन पूरी कहानी रत्नी अर्थात नैना जोगिन के आसपास ही घूमती है। कारण एक सुंदर स्त्री है और सुंदरता उसके लिए किस प्रकार अभिशाप बना हुआ है, वह इस कहानी के कथ्य के केंद्र बिंदु में है। देख लीजिए इस कहानी का कथ्य। नैना जोगिन फणीश्वरनाथ रेणु लिखित एक ऐसी कहानी है जिसमें एक पीड़ित महिला की व्यथा को चित्रित किया है। यानी नैना जोगिन एक पीड़ित महिला है, एक पीड़ित स्त्री है, जिसका वास्तविक नाम है रत्नी, परंतु लेखक ने उसे नैना जोगिन नाम दिया है। कारण उसकी आंखें जामुन की तरह कजराई आंखें हैं। उसकी आंखों को देखकर लेखक ने उसका नाम नैना जोगिन रखा है, परंतु उसकी आंखों ने ही उसके साथ धोखा दिया, ऐसा हम कह सकते हैं, या उसके साथ जो हुआ वह नहीं होना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। उम्र के 7वें साल में ही गांव के एक प्रतिष्ठित वृद्ध माधव बाबू, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति है वृद्ध माधव बाबू ने उसके साथ असभ्य व्यवहार किया था, जिनके यहाँ उसकी माँ नौकरी करती है। आज रत्नी और रत्नी के माँ के पास 15 एकड़ जमीन है। गांव में 15 एकड़ जमीन है। कारण उम्र के 7वें वर्ष में भी रत्नी और रत्नी के माँ ने माधव बाबू के खिलाफ मुकदमा चलाया था, और मुकदमा केवल चलाया नहीं था, वह जीत भी गई थी। कारण उस मुकदमे में रत्नी ने
बहुत ही स्पष्ट शब्द में और निडरता से अपनी बातें स्पष्ट की थी। इसीलिए लोग उसे आज डरते हैं और उससे भागते भी हैं। कारण अगर रत्नी मुकदमा चलाएगी तो निश्चित रूप से वह कुछ न कुछ कह जाएगी, ऐसा उन्हें लगता है। आज 11 साल हो गए रत्नी के माँ के पास इतनी जमीन है और वह आज गांव में जमींदारिन के रूप में जानी जाती है, परंतु उनके जीवन में या नैना जोगिन के जीवन में फिर भी व्यथा है। कारण माँ बेटी ने जो मुकदमा चलाया था वह अश्लील और घिनौना मुकदमा होने के कारण रत्नी बदनाम हो गई थी और यह बदनामी बढ़ते जमाने के साथ भी और बढ़ गई थी। इसीलिए बड़ी होने के बाद अर्थात समाज की दृष्टि से शादी के लायक होने के बाद भी उसके लिए कोई दूल्हा नहीं मिल रहा था। इसके साथ कोई घर जमाई बनने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। आज उनके पास 15 एकड़ जमीन है और जमींदारिन के रूप में जानी जाती है। उनके पास पैसे हैं, लेकिन एक भी लड़का उसके साथ शादी के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन एक दिन एक रात में एक निमोछिया जवान भात खाने के लिए उनके घर के अंदर घुस गया था। तब माँ ने उसके साथ जबरदस्ती से नैना जोगिन की शादी की थी। उस लड़के को जबरदस्ती से शादी करने के लिए उन्होंने तैयार किया था और उनकी शादी कर दी थी। परंतु आज 2 साल हुए शादी को, रत्नी को कोई संतान नहीं है। यानी रत्नी अपने जीवन में बिल्कुल ही व्यथित है, चिंतित है, दुखी है और उसका यह दुख वह किसी को बता नहीं सकती। कारण लोग उससे दूर भागते हैं उसके उस मुकदमे के कारण। तब उसने उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। कारण उस लड़के ने उसे कोई संतान नहीं दिया था। उस वक्त लेखक उसकी पूछताछ करते हैं। कारण लेखक के घर से ही उसका घर 10 रस्सी की दूरी पर है, बिल्कुल सामने घर है। तो वह कहती है अगर शहर का कानून यहाँ लेकर आएंगे तो गांव में फिर से मुकदमा चलेगा। यानी गांव का कानून यहाँ नहीं, गांव में शहर का कानून नहीं चल सकता, ऐसा नैना जोगिन लेखक को धमकाती है और वह उन्हें उल्टा सीधा कहती है। आज उसका स्वभाव मुंहफट हो गया है। किसी भी कारण से वह लोगों को गंदी गंदी गालियां देती है, लोगों के साथ झगड़ती है और लोगों को भला बुरा कहती है। कारण उसके जीवन की यह व्यथा। जैसे आज वह रमेश्वर को गालियां दे रही है। वो बकरियां चराने के लिए गई थी। उसे लगता है रमेश्वर की बकरियों ने उसके खेती की पातियां खाई हैं, इसलिए वह रमेश्वर को गालियां दे रही है। लेकिन कारण यह था कि कल रमेश्वर की माँ हट जाते वक्त उनकी लीची की टोकरी लेकर नहीं गई थी। कोई भी कारण नहीं होता, नैना जोगिन लोगों के साथ झगड़ती है, उन्हें गंदी गंदी गालियां देती है और उसका पहराव भी बिल्कुल अटपटा सा है। स्वयं लेखक उसे देखकर लज्जित होते हैं। कहानी का प्रारंभ उसके पहराव से ही हुआ है। न जाने कितनी बार उसका पल्लू गिरता है और उसकी साड़ी बिल्कुल ऊपर रहती है। यह बात लेखक ने यहाँ स्पष्टतः व्यक्त की है। इस प्रकार नैना जोगिन एक ऐसी औरत है जैसा लेखक को लगता है उसे कोई मानसिक रोग हुआ है। रमेश्वर लेखक का भैंसवार है, अर्थात भैंसों का रखवाला है। उसके पिता हलवा है, हल चलाने वाले हैं। तो माँ बर्तन मांजने का काम करती है लेखक के घर में। रमेश्वर लेखक का नौकर है। आज रत्नी उसे गालियां दे रही है, वह भी बिल्कुल लेखक के घर की तरफ मुंह करके गालियां दे रही है। लेखक उसकी तरफ देखते रहते हैं। गालियां देने के बाद में माँ और बेटी नाचने लगती है और उनकी जो काव्य पंक्तियां हैं, दोनों भी काव्य पंक्तियां काव्य निर्मित वह करती है। उसमें एक
अलग ताकत है, ऐसा लेखक को लगता है। नैना जोगिन केवल दिखने में सुंदर है ऐसा नहीं, तो उसके कविताओं में एक भाव है, एक रस है, ऐसा उन्हें लगता है। रत्नी को लगता है कि गांव वालों ने रंडी कहकर उसे बदनाम किया है, पर लेखक तो ऐसा न करे, कारण उन्होंने उसकी माँ का दूध पिया है और जो दूध पिलाती है उसके साथ कुछ अलग ही संबंध होता है। इतना ही नहीं तो वह उस वक्त लेखक उसकी माँ को कई दिनों तक माँ कहकर ही पुकारते थे, पर आज गांव वालों ने उसे बदनाम किया है और हर वक्त गांव वाले उसे बदनाम ही करते रहते हैं। यह अपेक्षा उसे लेखक से नहीं है। वह अपना दुख लेखक को कहती है, बोलिए, मैं पापिन हूँ, मैं अछूत हूँ, मैं रंडी हूँ, जो भी हूँ आपकी हवेली में पली हूँ। तकदीर का फेर माधो बाबू, रत्नी नाम भी आपके बाबूजी का दिया है, आप उसको बिगाड़ कर नैना जोगिन दिया है। किस कसूर पर आप लोगों का क्या बिगाड़ दिया था रत्नी की माँ ने, जो इस तरह बोलचाल उठ बैठ एकदम बंद कर दिया। वह अपनी व्यथा लेखक को कहती है। गांव चाहे कुछ भी कहे, परंतु लेखक ने रत्नी की माँ का दूध पिया है, वह अलग ही संबंध है। कम से कम लेखक तो उसे गालियां न दे या अलग नजरों से न देखे, उसकी भावनाओं को समझे, ऐसा नैना जोगिन को लगता है। वह अपनी व्यथा लेखक को कहती है। लेखक उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसी कारण वह लेखक के आंगन में जो पौधे हैं वो उखाड़ देती है। तब लेखक उसे और उसके पति को शहर के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, परंतु वह भी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तब वह बहुत उदास होती है, अर्थात उसके शादी को 2 साल हो गए हैं, उसे कोई संतान नहीं है और गांव के लोग उसे भला बुरा कहते हैं, पापीन कहते हैं और उसका जीना हराम करते हैं, इसीलिए वह बहुत उदास है। परंतु लेखक कहते हैं वास्तव में नैना जोगिन नील सरस्वती थी। नील सरस्वती यानी उसके कंठ में कविता है, वो सुंदर है और स्वभाव से भी बहुत ही वह सुंदर है, परंतु समाज ने उसे बदनाम किया केवल माधो बाबू के कारण। माधो बाबू ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु उसका जो असर है वह रत्नी को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए रत्नी जैसे ऐसे अनेक कितनी स्त्रियां हैं जो समाज की ऐसे गंदी नजरों के कारण आज व्यथा झेल रही है। उसमें से ही एक पात्र है नैना जोगिन, जिसकी व्यथा को फणीश्वरनाथ जी ने अपनी कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। अतः नैना जोगिन की व्यथा की कथा यह समाप्त होती है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।